मूवी की स्टार्टिंग में हम हॉगन नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपनी ही टीचर के साथ चुम्मा चाटी कर रहा था। तभी उसका दोस्त स्पेंस वहाँ आता है और उसे खींच कर ले जाता है। दरअसल आज उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी जहां हम अमांडा को देखते हैं जो कि स्पेंस की क्लासमेट थी और वो स्पेंस को पसंद भी करती थी, लेकिन स्पेंस को वो कुछ खास पसंद नहीं थी। वहीं उनकी सेरेमनी हो जाने के बाद हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जो कि स्पेंस के डैड ने ही रखा था उसके ग्रेजुएट होने की खुशी में। पार्टी में स्पेंस अमांडा को किस कर रहा था कि तभी वो देखता है कि हॉगन काफ़ी ज़्यादा एज्ड विमन के साथ किस कर रहा है। असल में वो लेडी स्पेंस के होने वाले बॉस की वाइफ एडिथ है और उसका होने वाला बॉस भी पार्टी में था जिसे स्पेंस के डैड ने ही बुलाया था। तभी स्पेंस हॉगन के पास जाता है और उसे लेडी को किस करने से रोकता है। दरअसल हॉगन को हमेशा ही एज्ड विमन ही पसंद आती थी और जब दोनों दोस्त बात कर रहे थे कि तभी वहाँ स्पेंस के डैड आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो हॉगन को ज़्यादा पसंद नहीं करते। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि हॉगन एक अनाथ बच्चा है और वो स्पेंस के साथ उसी के घर में रहता है। उसी वक्त स्पेंस के डैड बताते हैं कि उसे और हॉगन को रिकमेंडेशन लेटर से इजीली लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी और वो लेटर स्पेंस को उसके होने वाले बॉस ही देंगे। कुछ देर बाद स्पेंस पार्टी में भाषण दे रहा था कि तभी साइड वाले ट्री हाउस से कुछ आवाज़ें आने लगती है और जल्दी उसे ट्री हाउस की दीवार गिर जाती है क्योंकि हॉगन अपने होने वाले बॉस की वाइफ के साथ उस ट्री हाउस में कुछ तूफानी कर रहा था। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में स्पेंस के डैड हॉगन की ले रहे होते हैं क्योंकि उसकी इस हरकत से उनका होने वाला बॉस नाराज़ हो गया था और उसने उनको जॉब देने से इनकार कर दिया। किसी तरह स्पेंस अपने डैड को रोकता है और पूछता है कि अब वो आगे क्या करेंगे, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि उनके नज़र में एक और लॉ कंपनी है जहाँ के रिकमेंडेशन लेटर से उन दोनों को लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। स्पेंस का डैड होगन को वहाँ नहीं भेजना चाहता था, लेकिन स्पेंस की मॉम के कहने पर उसके डैड मान जाते हैं। अगले दिन हम दोनों को उस कंपनी में देखते हैं जहाँ वो उस कंपनी के बॉस मिस्टर स्टैक को इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और वहाँ बैठे हुए उनको काफ़ी देर हो जाती है। तभी उस कंपनी की रिसेप्शनिस्ट मिस्टर स्टैक को कॉल करके याद दिलाती है कि उन्हें इंटरव्यू लेना है और सरप्राइजली मिस्टर स्टैक कंपनी का काम करने की बजाय अपनी गन की नाली को साफ कर रहे थे। साथ ही वो टेबल के नीचे से अपनी पिचकारी भी किसी एम्प्लॉय के मुंह से साफ करवा रहे थे। वही कंपनी का दूसरा पार्टनर कैनराड अपने जंगल साफ कर रहा था तो तीसरे वाला यानी कि अर्चीबाल्ड अपने कैबिन में ड्रग्स लेते हुए गोल्फ शॉट्स मार रहा था। खैर इन नमूनों पर ध्यान न देते हुए हम आगे देखते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट हॉगन और स्पेंस को स्टैक के कैबिन में ले जाती है, लेकिन रास्ते में उसे रिसेप्शनिस्ट के हाथों से कुछ गिर जाता है जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकती है और वो सीन देखकर हॉगन फिर से गर्म हो जाता है, लेकिन किसी तरह स्पेंस उसे संभाल लेता है। अब अगले दिन से दोनों अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं जहां आर्चीबाल्ड कार नाम के एम्प्लॉय को काफ़ी तंग कर रहा था। आर्चीबाल्ड की बातें सुनकर कार्ल का रोना आ जाता है, इसलिए स्पेंस उसके पास जाकर उसे सपोर्ट करता है। तभी उनके ऑफिस में एक लेडी आती है जिसको देखते ही स्पेंस लट्टू हो गया था। इसके कुछ देर बाद आर्चीबाल्ड दोनों को अपने कैबिन में बुलाकर उनसे अपने नाखून साफ करवाता है और अगले दिन जब दोनों अपना काम कर रहे थे तभी स्टैक दोनों को अपने कैबिन में बुलाकर एक काम देता है जिसमें उन्हें एक आदमी के कार के टायर्स फाड़ने थे। असल में उस आदमी का कोई केस कोर्ट में चल रहा था जिसकी आज डेट थी, लेकिन वो कोर्ट में जाने से लेट हो जाए इसलिए स्टैक ने दोनों को उसके टायर फोड़ने का काम दिया था। साथ ही वो एक डिवोर्स पेपर पर साइन करके दोनों दोस्त को कहता है कि ये पेपर उन्हें उसकी वाइफ को देना है। असल में स्टैक की वाइफ उसे डिवोर्स लेना चाहती थी और काफ़ी समय बाद स्टैक डिवोर्स देने के लिए मना था, जिसके बाद दोनों दोस्त उस आदमी की गाड़ी के टायर फोड़ देते हैं और डिवोर्स पेपर लेकर स्टैक के घर चले जाते हैं। डोरबेल बजने पर आर्चीबाल्ड की वाइफ टेडी आती है। वहीं जब वो घर के अंदर जाते हैं तब हमें कई लेडीज़ को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। असल में वहाँ किटी पार्टी चल रही थी और वहाँ सिर्फ मैच्योर लेडीज़ ही थी। अभी वहाँ एडिथ आ जाती है जिसके साथ हॉगन ट्री हाउस में इंटीमेट हुआ था और वो हॉगन से कहती है कि क्यों ना तुम अपने कुछ दोस्तों को मेरे दोस्तों से मिलवाओ
ताकि हम सब मजे कर सके। इसके लिए होगन राजी भी हो जाता है और कुछ देर बाद स्पेंसर टेडी से स्टैग की वाइफ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। इतने में ही वहाँ मिसेस स्टैग आ जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसको स्पेंस ने ऑफिस में देखा था और उसका नाम डैनियेला था। उसे देखते ही स्पेंस की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन हॉगन सब संभाल लेता है। उसी रात दोनों दोस्त जब बात कर रहे थे तब वो एडिथ वाली बात पर डिसाइड करते हैं कि वो एक क्लब बनाएंगे जिसमें यंग बॉयज़ मैच्योर लेडीज़ के साथ इंटीमेट हो सकेंगे। स्पेंस इसके लिए पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो मान भी जाता है। वहीं अगले दिन से दोनों अपने क्लब में लोगों को मेंबरशिप देने के लिए घुमाने लगते हैं और जल्द ही उन्हें कई मेंबरशिप भी मिल जाती है। फिर दोनों ऑफिस में जाकर कार्ल को अपना एक हेल्पर बना लेते हैं। अगले सीन में हम स्पेंस को अपने बॉस के कैबिन में देखते हैं जहां मिस्टर स्टैग उसे टीज कर रहा था। वहीं वर्क खत्म होने के बाद स्पेंस ये बात होगन को बताता है। तब वो डिसाइड करते हैं कि कॉनरेड की वाइफ यानी कि सिंडी के साथ होगन इंटीमेट होगा और आर्चीबाल्ड की वाइफ के साथ कार्ल इंटीमेट होगा। इस तरह वो उनकी वाइफ के साथ इंटीमेट होकर खुद पर हुए जुल्म का बदला लेंगे। उसी रात दोनों दोस्त अपने रूम में बातें कर रहे थे कि सभी चीज़ें सेटल है, लेकिन उनके पास क्लब की जगह नहीं है। इसलिए होगन के दिमाग में एक प्लान आता है और वो अगली सुबह स्पेंस के पेरेंट्स को 2 दिन के लिए वेकेशन पर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को स्पेंस के घर में देखते हैं जो कि उनका क्लब बन गया था। वहीं प्लान के मुताबिक कार्ल आर्चीबाल्ड की वाइफ के साथ घर के अंदर चला जाता है। तभी होगन और स्पेंस की नज़र सिंडी पर पड़ती है और उसके साथ डैनियेला भी आई हुई थी। इसलिए होगन सिंडी को लेकर रूम में जाता है, लेकिन यहाँ स्पेंस अकेला पड़ गया था, मगर किसी तरह वो भी डैनियेला को रूम में चलने के लिए राज़ी कर लेता है। इसके बाद तीनों अपने बॉस की वाइफ के साथ इंटीमेट होने में लगे रहते हैं। लेकिन जब डैनियेला स्पेंस के साथ सेकंड राउंड करने वाली थी तभी स्पेंस के पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं और बदकिस्मती से मिस्टर स्टैग भी उनके साथ आए हुए थे। ये देखते ही स्पेंस पूरी तरह से घबरा गया था, लेकिन किसी तरह वो सब चीज़ें हैंडल कर लेते हैं और उसकी पोल खुलने से बच जाती है। अब अगले दिन ऑफिस में 2 और मेंबर क्लब को ज्वाइन करने के लिए आए थे, इसलिए दोनों दोस्त एक खाली पड़े रूम में उन्हें सारी चीज़ें समझा देते हैं, लेकिन कॉनरेड की नज़र इन पर पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों दोस्तों को स्टैग के कैबिन में देखते हैं जहां वो अपने किसी केस के लिए उन्हें एक आदमी की फ़ोटोज़ खींच कर लाने के लिए कहता है। वहीं जब दोनों दोस्त कैबिन से बाहर चले जाते हैं तब कॉनराड क्यूगर क्लब के मेंबर्स की लिस्ट स्टैग के पास ले जाता है जो कि उससे खाली पड़े रूम में मिली थी। यहाँ दोनों को समझ आ गया था कि स्पेंस और होगन उन्हीं की वाइफ के साथ ये क्लब चला रहे हैं। उसी शाम होगन, स्पेंस और कार्ल अपने मेंबर्स के साथ एक ग्रैंड पार्टी की मीटिंग कर रहे थे और रात पार्टी में काफ़ी लोग क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं जब पार्टी हो रही थी तब एक अनजान आदमी पार्टी में घुसकर सभी लेडीज़ के साथ अपनी कमर मटकाने लगता है। उसे ऐसा करता होगन देख लेता है और उससे मेंबरशिप कार्ड मांगता है। अब क्योंकि उस अनजान को पार्टी में काफ़ी मज़ा आ रहा था, इसलिए वो मेंबरशिप लेने के लिए दुगने पैसे भी देने को तैयार था। लेकिन जब होगन उस आदमी से पैसे लेने के लिए आगे बढ़ता है तभी पुलिस की कार आती है और वो दोनों दोस्त को पकड़ लेती है, क्योंकि ऐसा खुलेआम सेक्स क्लब चलाना लॉ के अगेंस्ट है। असल में वो अनजान आदमी भी एक पुलिस ऑफिसर ही था और उसे किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर स्टैग ने ही क्यूगर क्लब के बारे में खबर दी थी। गाइस, दोनों दोस्त एज अ सिंपल क्लब की तरह ही इस क्लब को चला रहे थे जहां बस डांस वांस होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बाहरी लोगों के लिए। असल में उस क्लब में क्या होता है ये सिर्फ उस क्लब के मेंबर्स को ही पता था, इसलिए उस ऑफिसर ने सब चीज़ें जान लेने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया था। वहीं जेल में स्पेंस और होगन के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें स्पेंस कहता है कि वो होगन के साथ कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ देर बाद स्पेंस के पेरेंट्स दोनों की बेल करवा देते हैं, लेकिन उन पे केस फाइल हो चुकी थी। इसके बाद जब स्पेंस अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर जा रहा था तब वो होगन को वहीं छोड़ देता है, इसलिए वो अपने टीचर के घर चला जाता है जिससे उसने मूवी की स्टार्टिंग में किस करा था। अगले दिन उनकी कोर्ट में डेट थी और कार्ल ही उनका लॉयर था, मगर वो कोर्ट आने में देर कर देता है, जिसके कारण जज उन्हें 3 हफ्ते बाद की तारीख देती है। उस दिन की रात होगन कार्ल के घर ही बैठा था और कार्ल उसे ऑफिस में हुई एक बात बताता है जिसमें कॉनरेड ने कहा था कि अगर होगन के पास कार होती तो वो उस कार में बम फिट करवा के होगन को मरवा देता।
अब ये सुनते ही होगन के दिमाग में एक प्लान आता है जिसमें वो कार्ल से कहता है कि वो कॉनरेड से यही चीज़ दोबारा बुलाएगा और उसे अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेगा। वहीं प्लान के मुताबिक कार्ल कल ऑफिस जाकर जैसे तैसे अपना काम कर देता है। साथ ही वो एक कार का एड्रेस और नंबर कॉनरेड को दे देता है और कहता है कि यह होगन की ही कार है। उसी रात कुछ आदमी उस कार में बम फिट कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस फोर्स वहां आकर उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। असल में ये सब होगन का ही प्लान था जो कि सक्सेसफुल भी हो गया था। अगले दिन मिस्टर स्टैक की कंपनी में पुलिस की रेड पड़ जाती है और उस बम अटैक को एक टेररिस्ट अटैक मानकर पूरी कंपनी ही बंद कर दी गई थी। ये बात होगन स्पेंस को बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि अब वो केस जीत जाएंगे, इसलिए स्पेंस उसके साथ वापस से दोस्ती कर लेता है। उस वक्त स्पेंस अमांडा से शादी करने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर ही होगन के साथ दोस्ती कर लेता है। अगले सीन में हम दोनों दोस्तों को और कार्ल को कोर्ट के एक रूम में देखते हैं, लेकिन जज के आने से पहले ही कार्ल बाहर चला जाता है। वहीं जब जज रूम में आती है तब होगन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और सरप्राइजली वो केस जीत भी जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास प्रूफ भी था कि वो लीगल काम कर रहे थे, प्लस वो जज खुद भी कूगर क्लब की मेंबर थी। उसी वक्त जज और स्पेंस एक दूसरे को पैशनेटली किस भी करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद उनका क्लब फिर से पहले की तरह चलने लगता है। और इसी तरह वो उस बिजनेस से एक टूरिस्ट बस खरीद कर कहीं घूमने चले जाते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि